हमारी माँ मरियम नवाज साहिबा ने इस फेस्टिवल को खोल कर बताया कि उन्होंने हमारी माँ बन के हमें दिखाया है और हमारे ख्यालात को, ख्वाहिश को पूरा किया है। बसंत जैसा इवेंट मुस्लिम भी मनाता था, क्रिश्चियन भी मनाता था, हिंदू भी मनाता था, ईसाई भी, ईच एंड एवरीथिंग सब मिलकर मनाते थे। और ये फेस्टिवल एक पाकिस्तान को रेवेन्यू एक आला दर्जे में इकट्ठा करके देता था। कराची से हमारे रिश्तेदार आते थे सिर्फ इस खुशी में कि यार उधर लाहौर में ये बसंत मेला है और इसको खूब इंजॉय करना है। नहीं उनको याद रहता कि कोई गिला शिकवा है, को हमारी लड़ाई झगड़ा है। एक मिलनसारी का, एक मोहब्बत का एक ये पैगाम था। जब मुझे पता चला जी कि ये बसंत दोबारा बहाल हो रही है तो मुझे खुशी से नींद नहीं आई। एक दिन तो मैंने खाना नहीं खाया, मैंने छोड़ दिया खाना, मैंने खाना छोड़ दिया। ये भूख हड़ताल शुरू हो गई। अगर मरियम नवाज ये कामयाबी से मुनक्किद करवा देती है 6, 7, 8 फरवरी को, तो लाहौरियों की एक बहुत बड़ी तादाद इनके हक में, नून लीग के हक में नारे लगाती दिखाई देगी। मरियम नवाज, मरियम नवाज। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और ख़ास तौर पर जो पतंगबाजी के शौकीन अफराद हैं वो इस वक्त बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं कि 6, 7, 8 फरवरी को इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने का ऐलान कर दिया गया है। अब इनके जज्बात क्या हैं, ये किस तरह से बसंत मनाने की तैयारियां कर रहे हैं और हुकूमत से मज़ीद मुतालबात क्या करेंगे, ये इनकी ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। भाई, पहले तो आपकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, पहले भी प्रोग्राम्स किए, उसमें आपसे गुफ्तगू की। आप चाहते थे कि लाहौर में बसंत हो, सेव काइट फ्लाइंग, हर शहरी चाहता था जिससे जानी नुकसान भी ना हो। तो आप समझ रहे हैं कि क्या ये बसंत जिसका ऐलान कर दिया गया ये हो पाएगी या हो रही है, और उसके लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि सलमान भाई 2 साल पहले हमने इंटरव्यू किया था बसंत फेस्टिवल के हवाले से। सबसे पहले वाहिद न्यूज़ एंकर थे आप, जिन्होंने बसंत के लिए हमारी ख्वाहिशात हुकाम आला तक पहुंचाई। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। उसके बाद मैं सीएम मरियम नवाज साहिबा का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारे लाहौरियों के लिए उन्होंने हमें एक सरप्राइज़ दी है, जो कि हम इस सरप्राइज़ को मिस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम इस सरप्राइज़ को भरपूर इंजॉय करेंगे और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की SOPs हैं उसके मुताबिक हम इस फेस्टिवल को 6, 7, 8 फरवरी को हम मनाएंगे। और हुकूमत पंजाब ने जो SOPs हमें दी हैं, जो हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम उसके मुताबिक ही इसको इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह ताला इतना इंजॉय करेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में हमारे आने वाली नस्लें ये बसंत फेस्टिवल को एंजॉय करेंगी। ठीक है, उसमें पता लग गया कि एक गुड्डे का साइज मुकर्रर किया गया 1.5 तावे तक, और पतंग का साइज है, डोर जो है वो बारीक होगी, ये सारे जी बिल्कुल हमें पता चल गया है। 1.5 तावे से बड़ा गुड्डा नहीं उड़ेगा, बारीक डोर उड़ेगी, 35 नंबर 25 नंबर, जो बारीक से बारीक डोर उड़ेगी। और हम हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। मैं अपने लाहौरियों को कहना चाहता हूँ, ये हमें एक मौका मिला है इस फेस्टिवल को दोबारा इंजॉय करने के लिए। तो बराए मेहरबानी हमने हुकूमत को ये बताना है कि हम नज़्म ज़ब्त के साथ ये फेस्टिवल इंजॉय करेंगे और आने वाले सालों में भी हम करना चाहते हैं। लेकिन जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनका क्या? नहीं, हम बिल्कुल, अगर कोई खिलाफ वर्जी हमारे सामने करेगा, ये हमारा हक है कि हम मुतलका पुलिस को इतला करेंगे फ़लाँ बंदा ये वायलेशन कर रहा है, फ़लाँ बंदा हवाई फायरिंग कर रहा है, फ़लाँ बंदा मोटी डोर उड़ा रहा है, फ़लाँ बंदा क्लच उड़ा रहा है। हम बिल्कुल, हमारा फ़र्ज़ है। देखें, हमें तो ये खुशी है, हम तो हमारे जज्बात नहीं आप समझ पा रहे कि हमारे क्या जज्बात हैं। हम तो 20 साल बस ऐसे ही फिरते रहे हैं गलियों में ही। हम इंजॉय करना चाहते हैं। अगर कोई वायलेशन करेगा, इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत का साथ देंगे, हम खुद बताएंगे कि फ़लाँ बंदा है ये वायलेशन कर रहा है। और मैं सबको यही कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द हमने सेफ काइट बसंत मनानी है, सेफ, और लोगों को भी यही कहना है। लोगों को भी यही आपका मैसेज है। हमारे साथ मजीद जो पतंगबाजी के शौकीन अफराद हैं, नौजवान हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई, ये जो SOPs रखी गई हैं और जो इतलात आ रही हैं, क्या लगता है कि बसंत हो पाएगी या फिर कोई रुकावट आ सकती है?
नहीं, हमारी तो कोशिश यही है। आप देख ही रहे हैं कि मीडिया पे अक्सर चल रहा है कि 6, 7, 8 फरवरी को जो बसंत होनी है वो होनी चाहिए, और हम पर ये चीज़ लागू होती है। अगर हम इस तरह के अच्छे फेस्टिवल एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें SOPs का ख्याल रखना पड़ेगा। 20 साल तक कैसे गुजारा किया? पतंगबाजी के कितने शौकीन हैं आप समेत, और कितने दोस्त हैं जो इस मुश्किल में रहे? देखें, 20 साल पहले की बात करें ना, हम खुद बहुत छोटे थे, तो हम लोग जब पतंगबाजी खुली होती थी तो हम लोग छतों पर होते थे। अपना सुबह से चढ़ना है, शाम को अपना काइट को अपनी फिनिश करके, अपनी शो को फिनिश करके अपने घरों में रहते थे। हमारे माँ बाप हमसे खुश होते थे कि बच्चे घरों में हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर नज़र होती है माँ बाप की। दूसरा ये आपकी मईशत को बड़ा फ़ायदा होता है। मैं खुद होटलिंग लाइन से वाबस्ता हूँ। मैंने खुद PC की लॉबीज़ में मैट्रेस बिछे हुए देखे हैं कि ऐसे विजिटर आते हैं कि रूम्स उनको खाली नहीं मिलते हैं, यानी कि ऐसी बुकिंग होती है। तो इसे आप खुद ही हिसाब लगा लें। और मैंने ये भी सुना बसंत के मौके पर, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है कि जिस मुल्क में विजिटर आता है, जिस शहर में विजिटर आता है, उसकी ऑटोमेटिकली मईशत बहाल होती है। हाँ, रेवेन्यू जनरेट होता है, बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, ये इससे बहुत सा जानी नुकसान भी हुआ। नौजवान, बच्चे, बड़े, हर उम्र के लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हुए। उस हवाले से क्या कहेंगे? सेफ काइट फ्लाइंग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है, और किस तरह से मजीद बचा जा सकता है? आप इस शौक से वाबस्ता हैं। बिल्कुल, SOPs जो आप हुकूमत ने हम पर लागू की हुई हैं, जिस तरह हम मोटरसाइकिल का ही बात कर लें, मोटरसाइकिल पर हम लोगों को इन्होंने वायर का कहा हुआ है, तो वो सेफ्टी चीज़ है, हमें वायर लगानी चाहिए। हमें खुद SOPs पे अमल करना चाहिए, और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारे यार दोस्त हैं, हमारी गैदरिंग है, उनको भी अवेयर करना चाहिए कि इन जो SOPs हैं इन पे हम अमल दरामद करें भी और करवाएं भी। अच्छा, ये मतलब अमल दरामद करना चाहिए, हर शहरी की जिम्मेदारी है। भाई ने भी ये बात की कि खिलाफ वर्जी करने वाले की खुद कंप्लेन की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। बल्कि देखें, आप 20 साल पहले जाएं पीछे, तो ये ऐसा फेस्टिवल था कि मैं कहता हूँ कि हमारी तो खुशियों की, यानी कि अब मैं क्या आपको बताऊं कि इतनी इंतहा होती थी। अगर दोबारा हमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही है तो हमें खुद चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करें, और अगले आने वाले सालों में बेहतर से बेहतर होता जाए, ये मामला से बेहतर होता जाए। मजीद नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, क्या जज्बात हैं बसंत की इजाज़त मिलने पर? सबसे पहले सलमान भाई, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी बात को माशाल्लाह आला तर अफसरान के आगे तक हमारा पैगाम पहुंचाया। हमारे बसंत का फेस्टिवल आपने हमारी आवाज़ को उठाया, जो कि हमारे छोटे भांजे भाई छोटे इस फेस्टिवल से मरहूम थे, और ये मरियम नवाज़ साहिबा का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे लिए बाज़े फ़ख्र की बात है कि नून लीग ने हमारे लिए ये फ़ेस्टिवल दोबारा ऑन किया है, और हमारी कोशिश ये होगी कि इस फेस्टिवल को हम जो कानून के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक इस फेस्टिवल को मनाएं, और भरपूर तरीके से मनाएं, अच्छे तरीके से। और SOPs रखे गए हैं, कुछ बार कोड होंगे, उन्हें रखा गया बीच में, और साथ बार कोड के बगैर जो पतंगबाजी वो नहीं हो सकेगी। 1.5 तावे तक इजाज़त है। इन सारी चीज़ों से मुतमईन है? जी, बिल्कुल मुतमईन है। हम तो चाहते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कानून के साथ तावन के साथ काम करना चाहिए। हमें तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए लोग कहते हैं माँ बाप जो होते हैं ना, मरियम नवाज़ साहिबा हमारे लिए माँ के दर्जे के है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने माँ बन के दिखाया। ये फेस्टिवल कहते हैं ना, माँ भूखा पेट रख कर और बच्चे को खिला देती है, वैसे ही हमारे लिए बसंत ऐसा एक फेस्टिवल था जो कि मरहूम हो गए थे हम। हमारी माँ मरियम नवाज़ साहिबा ने इस फेस्टिवल को खोल कर बताया कि उन्होंने हमारी माँ बन के हमें दिखाया है, और हमारे ख्यालात को, ख्वाहिश को पूरा किया है, हमें माँ बन के दिखाया। हमारे लिए बाज़े फ़ख्र की बात है कि मरियम नवाज़ साहिबा जैसे ही हमारे हुक्मरान हैं, नून लीग हमारे हुक्मरान हैं, हम बहुत शुक्रिया तहे दिल से अदा करते हैं, आपका भी और उनका भी। मरियम साहिबा ने नौजवानों के दिल जीत लिए हैं, बच्चों के, जितने भी उनके जी सलमान भाई, बिल्कुल बच्चों के, छोटों के, बड़ों के दिल जीत लिए हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जी। हमारे लिए बाज़े फ़ख्र की बात है कि हम ये फेस्टिवल दोबारा से मनाएंगे, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि जो हमारे भाई खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, हम उनको खुद रोकें। अगर उनके पास बारीक डोरे ना हो, छोटे गुड्डे ना हो, हम उनको खुद दें, बजाय कि पुलिस को बताएं। पुलिस को बताना अच्छी बात है, लेकिन बजाय हम दोस्तों भाइयों को किसी और तरफ रुझान की तरफ डालें, हम उनको खुद समझाएं,
अच्छे तरीके से जस्टिफाइज करके उनको खुद चीज़ें प्रोवाइड करें कि आप ये नहीं ये उड़ाएं। हमारे लिए ये जो एक रेवेन्यू की बात हो रही है, ये बसंत एक ऐसा फेस्टिवल था पाकिस्तान में इतने ज़ोरों शौक से मनाया जाता था सलमान भाई कि हमने अपने बचपन में ऐसा फेस्टिवल, ईद आती है, शब रात आती है, इतनी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो बसंत का फेस्टिवल था ना, उस जैसा फेस्टिवल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई भी ऐसा इवेंट, ना कोई क्रिश्चियन है, कोई और भी मज़हब है, हिंदू मज़हब है, मुस्लिम मज़हब है, किसी मज़हब में इतने फेस्टिवल्स हैं, ईद हैं, शब रात हैं, लोगों के अपने अपने मज़हब में इवेंट्स हैं, लेकिन बसंत जैसा इवेंट मुस्लिम भी मनाता था, क्रिश्चियन भी मनाता था, हिंदू भी मनाता था, ईसाई भी, ईच एंड एवरीथिंग सब मिलकर मनाते थे। और ये फेस्टिवल एक पाकिस्तान को रेवेन्यू एक आला दर्जे में इकट्ठा करके देता था। ये हमें इस बसंत से मरहूम थे, हम शुक्रिया अदा करते हैं सर। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम बयान कर सकें। हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप सब अफसरान का, आला अफसरान का, जिन्होंने ये फेस्टिवल को दोबारा मनाने की हमें इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया। बड़े खुश भी नौजवान दिखाई दे रहे हैं भाई, आप क्या कहेंगे? एक अरसा पतंगबाजी करते रहे, क्या यादें वाबस्ता है इस पतंगबाजी के साथ, और इसे कितना मिस किया? कोई मुकदमात भी भुगतने पड़े, ऑफ स्क्रीन आपसे गुफ्तगू हो रही थी, वो सारे किस्से तो सुनाए। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सलमान भाई आपका, आपकी टीम का, और ये जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है ये सारा फेस्टिवल, उनका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद ये कहना ज़रूरी होगा कि नून लीग ने एक दफ़ा फिर लाहौरियों के ख़ास तौर पे दिल जीत लिए हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने, हाफिज़ नमाज साहब ने, जो भी इनके करने कराने वाले थे, उन्होंने बहुत अच्छा ये फ़ैसला लिया। आज आपको पता है कि हमारी नई नस्ल जो है वो मनशियात में, सिगरेट आम उनका शौक़ हो गया। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे आम सिगरेट और ये पता नहीं वो क्या होता है, वैप्स, वो मुझे तो नाम भी नहीं आते, बड़े जदीद नशे आ गए। तो हम आपको पता अब किस उम्र के हिस्से में हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल इन चीज़ों से बच जाए। जो महरूमियत थी इन्होंने पूरी की हैं। बच्चा अपने घर में रहता था, छत पे रहता था, पता है कि घर में है। मोबाइल जैसी एक लानत आ गई हुई है जिसने सारा मुआशरा बेरागड़ कर दिया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि मैं 2004-06 में पहली दफ़ा इसके ऊपर जब इसके ऊपर पाबंदी लगी, और मैं उस वक़्त मेरा ख्याल है शायद मेरा ही पर्चा हुआ होगा काइट एक्ट का। हम बड़े अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, तो अचानक पता चला कि यार किसी के दौड़ के साथ ना वो गर्दन कट गई है। तो हमने ये खबर सुनते ही ना कि यार वो भी किसी की जान से हम इंजॉय कर रहे हैं, तो ये किसी का बच्चा था, किसी का बाप था या किसी का बेटा था, उसको ये नुकसान हो गया है। तो ये हमारे लिए तो ये अफसोसनाक एक ख़बर थी। हम उसके लिए हम बिल्कुल सेपरेट बैठे हुए थे, तो अचानक मुलाजमीन थाने के मुतलका के वो आगे, क्या आप ये वायलेशन कर रहे हैं, आप डोर गुड्डी मोटी है, फलाना ढींगा। हमें क्या, हमें तो पता नहीं, हम तो उड़ा भी नहीं रहे। मगर उन्होंने कोई ना सुनी, बहरहाल बहस वगैरह हुई, तो वो मेरा ही उस वक़्त एक पर्चा हुआ था, मॉडल टाउन जाना पड़ा। आतिफ मिराज साहब से उधर लोहारी गेट में, मैं लोहारी का रहने वाला हूँ। अंदरून शहर का इतना अच्छा फेस्टिवल होता था कि बहन भाई, दोस्त यार, यानी कि कराची से हमारे रिश्तेदार आते थे सिर्फ इस खुशी में कि यार उधर लाहौर में ये बसंत मेला है और इसको खूब इंजॉय करना है। नहीं उनको याद रहता कि कोई गिला शिकवा है, को हमारी लड़ाई झगड़ा है। एक मिलनसारी का, एक मोहब्बत का एक पैगाम था जो उससे हम सारे मतलब महरूम हो गए। मैं अपने मतलब लुत्फानंदोज होते थे इस फेस्टिवल। मैं कहता हूँ कि पता ही नहीं चलता था कि कभी लड़ाई हुई थी, कोई छोटा मोटा, कोई आपको पता रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में गिले शिकवे रहते हैं, वो इस त्यौहार पर बिल्कुल ही ख़त्म कर जाते थे कि भाई पता ही नहीं है, बस ये त्यौहार मनाना किसी भी तरीके से। तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत अंदाज और इतना छतों पे रौनकें, नाच गाने, मेले, खाना पीना, मैं कहना क्या बात। अच्छा, उम्मीदें खत्म हो गई थी कि ये फेस्टिवल लौट के वापस आएगा? जी, उम्मीदें कह रहे हैं, हमने कभी अब तसव्वुर भी नहीं सोचा था। अब हमारी जो औलादें हैं वो जवान होगी, उनको ये नहीं पता गुड्डी क्या होती थी, डोर क्या होती थी। मतलब मेरी शादी हुई थी 2006 में, तो पाबंदी लग गया। माशाल्लाह मेरा बेटा 18 साल का, उसको डोर गुड्डी का पता ही नहीं है। उसको ये पता है कि मैंने ये मोबाइल में या सीडी में ये कभी गुड्डी भी होती थी,
कभी डोर होती थी, कभी ये त्यौहार कोई मनाते थे, उन्होंने ये बस दास्तानें जैसे हम हिस्ट्री में देखते हैं, ये फलाना बादशाह था, उसका महल था, वो फलाना हमने देखा थोड़ी हुआ है। इसी तरह बच्चों के ज़हन में यही है कि पता नहीं ये क्या था। अब वो भी इतने एक्साइटेड हैं, जो सीनियर हैं वो भी ये देख रहे कि ये पता नहीं कि ये क्या होगा, ये किस तरह होगा, हम इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ये पता नहीं बंद ना हो जाए। हम यही अपील करते हैं कि अभी डर रहे हैं कि बंद ना हो। हाँ जी, हाँ जी, ये तब जब तक डरेंगे, जब तक ये फेस्टिवल हम पूरे पाए तक मील तक नहीं पहुंचता। हमें यही लग रहा है कि ये काफ़ी दफ़ा मतलब ग्वाल मंडी के वो चेयरमैन थे ख्वाजा नदीम वाई साहब, आज हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, इस दफ़ा हो जाएगा, सुनते सुनते बाल सफ़ेद हो गए। बच्चे बुराई से बचेंगे, ग्राउंडें ख़त्म हो गई हैं, क्रिकेट का मैदान था, बाहर बच्चे आते जाते थे, 100 मामला, ग्राउंडें आपको पता है लाहौर में कौन सी रह गई। नुकसानात भी तो हुए ना, बड़े जानी नुकसान। सर वो नुकसानात हमारी गलतियों से हुई हैं। हादसा भी तो हो जाते हैं ना, कोई ये अब कुछ जाते हुए कोई हादसा हो जाता है, कोई गाड़ी गिर जाती है, मरी में कितने हादसा होते हैं, उसमें डोर गुड्डी का तो जिक्र नहीं है ना। हादसाती एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मवाद आनी है, वो एक बहाना है डोर गुड्डी का। हाँ, जो वायलेशन करते हैं उन भाइयों से हमारी बहुत ही अपील है कि वो मोटी डोर को तो ये सोचे ना। हम तो कहते हैं त्यौहार होना चाहिए, धागे से उड़ाने के लिए तैयार हैं। छोटी गुड्डी हो जाए, घर भरे चाहिए, आपस में मिलजुल होगा, बहन भाई घर में उनके बहाल होंगे, रौनकें बहाल होंगी, सारे दोस्त इंजॉय करेंगे। खुशी का एक आलम था। आपको पता है ये कितना वो ताजर इतना बेड़ा गर्क हुआ, बनाने वाले उड़ाने वाले उनका खाना ख़राब हो गया, घर बर्बाद हो गए। मैंने देखा है कि बेचारे खाना उनके पास एक वक्त का नहीं रहा। तो आपकी मेहरबानी है, हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी मेहरबानी है ने, जिन्होंने इतने सालों में भी अगर सोचा है, तो फिर भी हम कहते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया और हमारे बच्चों के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये उन्होंने बहुत ही अच्छी रकम जो है ना वो कायम कर दी है कि ताकि वो खुशियों में शामिल हों। उनको पता चलेगा, कल को वो भी अपनी औलाद को बताएंगे कि भाई ये मामला कभी हुआ थे, और ये मरीम नवाज़ और ये जो भी हमारे वो जो हुक्मरान हैं, शरीफ साहब का बड़ा किरदार है। जी जी, वो खुद मैंने सुना था कि वो खुद बड़े शौकीन हैं। कभी सुना था कि वो भी पतंगबाजी के करते थे, तो उनको भी ये पता होगा कि ये शो कैसा था। एक साफ़ सुथरा, बिल्कुल साफ़ सुथरा, किसी की तकलीफ़ नहीं, किसी को परेशानी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई अदावत नहीं है, अपना हल्ला गुल्ला किया और अपना टाइम पास किया। तो मैं तो कहता हूँ ये फॉर एवर होना चाहिए। हम हाँ जी, हम चाहते हैं कि हम सारे भाई इनको फेवर दें, हर चीज़ को, मतलब अगर कोई वायलेशन करता है कानूनी तो उसको समझाएं, उनको बताएं कि इसको ख़त्म करने से बेहतर ये है कि इसको रेगुलर कराएं। अपनी डोर गुड्डी जो भी मोटी चीज़ है उसको वाइंड अप करें, इसको रेगुलर करवाएं। तो हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मजीद भाइयों से बात करते हैं। भाई आप क्या कहेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करते थे और अब क्या तैयारी कर रखी है? थोड़ा आगे आ जाएं। ये बसंत जो है ये खाली एक फेस्टिवल नहीं है, ये बरसगीर पाको हिंद की एक तारीख़ है। मौसम बहारा का जो है ना, जश्न बहारा का इस्तकबाल है और आगाज़ है। तो बसंत है ना, ये काइट फ्लाइंग इसका एक अहम जो हिस्सा समझा जाता है। जहाँ तक जानी नुकसान का ताल्लुक है, यूरोप के बेशुमार शहरों में खुले सांड छोड़ दिए जाते हैं फेस्टिवल्स की खातिर, उनके आगे लोग मरते हैं। ये कोई बात नहीं है कि अगर इसमें 2-4 एक्सीडेंट अगर हो भी गए हैं तो उसमें SOPs होने चाहिए, मोटरसाइकिल पर राड लगना चाहिए और डोर जो है वो मुनासिब इस्तेमाल होनी चाहिए, यानी कि इस तरह की डोर इस्तेमाल हो जिससे किसी का जानी नुकसान ना हो। ये फेस्टिवल ख़त्म कर देना जो है वो क्राइम में इजाफे का सबब बनता है और फ़नून लतीफ़ा पे पाबंदी लगाकर जो है वो आप सिर्फ दहशतगर्दी को प्रमोट कर सकते हैं या क्राइम को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये फॉरएवर होनी चाहिए बसंत। हम ये समझते हैं, हम इससे बहुत खुश हैं। मैडम मरियम के इस इनिशिएटिव की वजह से बहुत से लोगों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और इंशाल्लाह ताला हम सब कोशिश करेंगे कि SOPs के मुताबिक बसंत मनाएं। क्या तैयारियां कर रहे हैं? जी, सब दोस्तों को दावतें दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आ रहे हैं, बड़ी प्लानिंग है और इंशाल्लाह कोशिश है कि उसको एक हद के अंदर रख कर मनाया जाए। इसमें सिर्फ 2 तरह के लोग हैं,
कुछ एतदाल पसंद है, कुछ इंतहा पसंद है। अच्छा, हर फील्ड में होते हैं। इंतहा पसंदों की भी तादाद है, ज्यादा है। काफ़ी बार इंतहा पसंदों की वजह से इस पे पाबंदी लगी है। जिन्होंने केमिकल डोर इस्तेमाल की, जिन्होंने SOP से बड़ी गुड्डियाँ इस्तेमाल की, पतंगे इस्तेमाल की, लिहाजा उन चंद अनासिर की वजह से करोड़ों और लाखों लोगों का जो है ना जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। इसको फॉरएवर होना चाहिए बसंत को। फॉरएवर होना चाहिए। ये चंद आपका मुतालबा जी हमारा छत कौन सी डिसाइड की? छत ये जहाँ आप खड़े हैं सर, ये इस इलाके की मशहूर व मारूफ छत है। और यहाँ पर माशाल्लाह आगे कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं है। और ये हमारे फैसल भाई हैं, माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पर बंदोबस्त किया है बसंत का। तमाम लोग, तमाम दोस्त यहाँ पर आकर बसंत मनाएंगे और मैडम मरियम का शुक्रिया अदा करेंगे। हमें भी दावत है, आ सकते हैं? जी सलमान भाई, आपको तो ख़ास दावत है, क्योंकि आपने 2 साल से आप कोशिश कर रहे हैं बसंत को बहाल कराने की। तो आपकी अनथक मेहनत की वजह से ये रिज़ल्ट आया है। तो हुक्मरानों को भी हम इस चीज़ की मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने बसंत की इजाज़त दी और लोगों को देरीना मुतालबे को बहाल किया। बहुत शुक्रिया भाई। भाई आप आए आगे, नौजवान क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, कैसे बसंत बनानी है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भैया। देख, बात तो इस तरह की कि हम बहुत छोटे थे जिस टाइम हमने सुना था कि बसंत भी कोई चीज़ होती है। कह लें कि उस टाइम हमारी एज होगी मैक्सिमम 6 या 5 ईयर। लेकिन अभी हमारा पहला फेस्टिवल होगा। बकाया हम कोशिश करेंगे जो हमारे से जितना हो सकेगा उतना वगैरह हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे और देखेंगे इस रौनक को, ये रौनक किस तरह की है। क्योंकि इससे पहले हमने ऐसे कोई फेस्टिवल को एंजॉय नहीं किया, बेकार चीज़ों में पैसे ज़ाया किए। बचपन में थोड़ा थोड़ा धुंधला याद है कैसे मनाया जाता था? नहीं, इस तरह का नहीं याद। खाली कह लें कि ये सुना था कि 2009 में एक हुई थी, तब तो आप होंगे ठीक। 2009 में कह लें कि उस तरह का शौक हमने नहीं देखा। हमने ये देखा हुआ है कि हमारे से बड़े लोग इस चीज़ को एंजॉय करते थे। हम जाते थे ना, तो लेकिन उस टाइम उड़ाने वगैरह का हमें इतना ना शौक था, लेकिन उड़ाना वगैरह नहीं आती थी। लेकिन अब ये पहला हमारा फेस्टिवल होगा, हम देखेंगे, इसका एंजॉय करेंगे। क्योंकि बेकार चीज़ों में हमने पैसे ज़ाया करके देखे हैं, कोई मज़ा नहीं आता। इस शौक के ऊपर पैसे खर्च करके देखेंगे। जितने लोगों से सुना है कि ये शौक किस तरह का है, कैसा होना चाहिए, हम इसको एंजॉय करके लाजमी देखेंगे। अच्छा, इससे एंजॉय करेंगे भरपूर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। भाई आप भी आगे आए जरा। अभी तो नहीं उड़ानी शुरू कर दी है टेप? ये मेरे बॉल लग गया था। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सब सलाम। सलमान भाई, ये हमारा बड़ा प्यारा शौक़ था, ठीक है। और ये शौक़ से हम बड़ा खुश हुआ करते थे, ठीक है। आज मेरी 42 साल उम्र हो गई है, ठीक है। और 2009 में ये आखिरी बसंत बंद हुई थी। छतों पर हम आप ही मेकर बैठाते थे और 5-5 तावा, 6-6 तावा, 10-10 तावा बना खुद तैयार करवाते थे। और यहाँ पर पट्टी लगाई होती थी, तिक्का प्रोग्राम बनता था, दूर से मेहमान आए होते थे, पूरा एंजॉय करते थे बसंत को। तो ये बसंत फिर बंद हो गई मोटी डोरों से, ठीक है। वो डोरें कुछ ऐसी ख़तरनाक आ गई थी कि जिसकी वजह से ये बसंत बंद होना शुरू हो गई थी। कुछ बेसिक जोन से हैं कि जैसे कि अब हम लोग चाहते हैं कि ये दोबारा ये बसंत खुल जाए और जिससे हम एंजॉय करें, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि अब हम दफ्तर से सीधा घर आते हैं, घर बच्चों में लग जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता हमने बाहर जाना है कि नहीं जाना। ग्राउंडें हमारे पास ख़त्म हो चुकी हुई हैं जिससे हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, ठीक है। तो ये मरियम साहिबा को हम कहेंगे कि ये आपने जो सा हमारा ये शौक़ दोबारा बहाल करा रही हैं, आपके लिए मेहरबानी है और ये थैंक यू है कि हम दोबारा इस शौक़ को जो सा ना हम एंजॉय करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा हम लोग। इजाज़त जब मिली और पता लगा आपको इजाज़त मिल गई, क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे? जी देखें, मैं घर में सोया हुआ था, जब मुझे पता चला जी कि ये बसंत दोबारा बहाल हो रही है, तो मुझे खुशी से नींद नहीं आई। मुझे खुशी से नींद नहीं आई। एक दिन तो मैंने खाना नहीं खाया, मैंने छोड़ दिया खाना। मैंने खाना छोड़ दिया। ये भूख हड़ताल शुरू, भूख हड़ताल के मुझे इतना प्यारा शौक जो सा है वो दोबारा तो एहतजाज तब रिकॉर्ड करवाया जाता है जब कोई प्यारी चीज छीन ली जाएगी, तो बहाल मिल रही है, तो फिर भूख हड़ताल किस चीज? जी देखें, भूख हड़ताल ऐसी है कि जब हम 2007 में, 8 में, 9 में छत पर सारा दिन चढ़ते थे ना गुड्डी उड़ाने के लिए, तो नीचे से वालदा आवाज़ मारती थी कि बेटा खाना खा लो। हमें खाने की परवाह नहीं होती थी, हम कहते थे बस गुड्डी उड़ा लें, गुड्डी उड़ा लें। सुबह 9 बजे छत पे चढ़ते थे, शाम को मगरिब के टाइम उतरते थे, तो हमारी वैसी भूख मर जाती थी सारा दिन गुड्डी उड़ा उड़ा के। तो इसलिए
हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को थैंक यू कहेंगे कि जिन्होंने हमारी ये पतंगबाजी दोबारा बहाल कराई है। और जो लोग मोटी डोरे उड़ाएंगे उनके ख़िलाफ़ हम जाएंगे, आप कंप्लेंट करेंगे, उनके घर जाकर उनके बड़ों को समझाएंगे कि ये डोर नहीं उड़ानी। तावा और 5 गिट्ठी पतंग 60 की पतंग दी है कि हम ये पतंग और ये गुड्डा हम दोबारा उड़ा के इस चीज़ से हम शौक दोबारा बहाल करा दें। सही, बिल्कुल दुरुस्त बात है। माजिद रिजवी भी हमारे साथ मौजूद है। माजिद रिजवी, देख रहे हैं जोशो जज्बा इन लाहौरियों का, किस तरह से ये बसंत का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब को कितनी दुआएं दे रहे हैं। ये इस वक्त पूर्ण उम्मीद है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो सकती? सलमान भाई, लाहौरिये क्योंकि बड़े जिंदा दिल लोग हैं और इनको गेट टुगेदर का एक बहाना चाहिए होता है। इस वक्त पूरे लाहौर में लोग इतने एक्साइटेड हैं, नौजवान, वो कह रहे हैं कि बसंत और ये काइट फ्लाइंग, इसकी वजह से मोहतरमा मरियम नवाज के और ज़्यादा करीब हो गए हैं। और मैंने देखा कि नवाज शरीफ साहब के भी गुन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि पहले भी भाइयों ने बात की कि इकट्ठे होंगे, खाएं पिएंगे और काइट उड़ाएंगे। और इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि सब लोग कह रहे हैं कि हम ब्रीक धागा इस्तेमाल करेंगे, किसी को नुकसान न पहुंचे, किसी को नुकसान न पहुंचे। और जितने भी लोग हैं वो इस बार खुद ब खुद वो लगाने के लिए तैयार हैं, जो सेफ्टी रॉड है वो हर कोई कह रहा है कि हम लगाएंगे, उसे हमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि अवाम में एक जो है वो मायूसी है, वो कह रही है कि कोई इस तरह का इवेंट मुनक्किद हो कि हमें खुशियां मिल जाए। और इंशाल्लाह अगर मरियम नवाज ये कामयाबी से मुनक्किद करवा देती है 6, 7, 8 फरवरी को, तो लाहौरियों की एक बहुत बड़ी तादाद इनके हक में, नून लीग के हक में नारे लगाती दिखाई देगी। मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। नाजरीन, बात हो रही है बसंत फेस्टिवल की, जिसका सबसे मेन और अहम त्यौहार है काइट फ्लाइंग। और काइट फ्लाइंग तब होती है जब पतंग आपको तैयार मिलती है, गुड्डा तैयार मिलता है, डोर होती है। इस वक्त हमारे साथ पतंग साज मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के तमाम उम्र इस पतंग साजी को दे दी। इससे इन्होंने कारोबार किया, अपने बच्चों की शादियां की, बहुत खुशहाली देखी। फिर एक दौर ऐसा आया कि इस पतंग बाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे इनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे साथ एक उस्ताद मौजूद हैं जो अपने ख़ानदान वालों के साथ मिलके, उनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ये तमाम लोग, अपने वालिदैन भी इनके साथ इनका साथ दिया करते थे। तो ये घरों में पतंगे बनाया करते थे। अब इजाज़त मिल चुकी है बसंत की, तो अब इस त्यौहार के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं और पतंग साजी का अमल किस तरह से किया जाता है, गुड्डा कैसे तैयार होता है, पतंग किस तरह से तैयार होती है, वो इनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। उस्ताद जी, की हाल चाल ने? शुक्र अल्लाह पाक, ठीक ठाक हो? कितना अरसा काम किया? तकरीबन जिन्ना चिर मसलन 20-25 साल ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 2005 ਤੱਕ। ठीक है, 20 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਰ-ਬਦਰ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਆ। ठीक है, ਜਿਸਲੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਾਂ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ अपील की थी, उस्ताद जमील होਰਾਂ सब न गए असी कि किसी तरीके साड़ा कारोबार खुल जाए। एक अल्टी ना लाने की वजह लगा देंदे ते इन्ने लोग जो बेरोजगार होए सी ऐ ना होंदे। सही है। ते पहले जदों खुले सी उदों की हालात सी, की माहौल सी, वालिदैन भी गए सी उदों दुनिया चो? हाँ जी, शुक्र अलहमदुलिल्लाह, असी बड़े खुशहाल सी। वो भी यही काम करते थे? हाँ जी, मेरे वालिद साहब, मेरे नाना सब यही काम करते, मामू नानकू जितने भी थे ना सब यही काम करते थे। सही है। ते ए की उस्ताद जी हत्थां चो फड़िया ते किन्ना किन्ना पुराने हालात ने आ तुहाडे? ਜਦੋਂ तक काम बंद होया उसले ते मेरे कोल समान पिया है। ए की इधर दसो एदा। ਇਹ ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਤੰਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, पतंग चो लान वास्ते पतंग चो जेड़ा साइडां ते लगा ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਛੁਰੀ ਹੈ ਚੁਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ए किवें किवें एदा चुरा पाईदा है, जरा दसो। फटी देना जी भाई, हाँ वो फड़ो जी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਟੀ, ਇਹ ਚੁਰਾ ਇੰਜ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਆਦੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਆਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਪਤੰਗ। अच्छा, एवें इनू कटदे हो, ਹਾਂਜੀ इंज फिर बरीक बरीक करदे हो? ਕਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਛਲਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏ, ਪਤੰਗ ਉੱਡੇ ਸਹੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਕਰਦੇ। सही है।
ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੀਲਾ? ਤੀਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੜਾਈ ਕਰੀਦੀ। ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟੀਦਾ, ਫਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਦਾ। ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕੱਟੀਦਾ। ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕਰੀਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਕੀ ਫੜਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਆਲਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਫੜਾਇਆ? ਇਹੀ ਚਾਕੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ? ਹੱਥ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ? ਮਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਰਾਈ ਕਰੀਦੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਂਸ ਕੱਟਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਰਾ ਪਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਚਲਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 100 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 50 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਬਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਤੰਗ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤੰਗ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤੰਗ, ਗੁੱਡੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਮਾ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੇਵੀ ਵੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਲੇਵੀ ਦਾ ਆਟਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢੀਆਂ ਇੱਥੋਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਾਪੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮਾਲ ਬਸੰਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, CM ਨੇ ਖੁਲਾਤੀ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ 2 ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ? ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਖੋਲ ਦੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਲ ਲਾ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2005 ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, KPK ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਧਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ KPK ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਤੋਂ ਵਬਸਤਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਾਦੇ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੋਰੀਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਣੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ CM ਖੋਲ ਦੇ ਕੰਮ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਸੰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਲਟੀਨਾ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਾਸ਼ ਹੌਸਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਜ ਫਿਰਨੇ ਟੁਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਿਆਰੇ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 1.5 ਤਾਵੇ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, 60 ਪਤੰਗ ਤੇ 9 ਧਾਗਾ ਹੈ, ਧਾਰੀ ਧਾਗਾ ਹੈਗਾ ਬਰੀਕ, ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ, ਤੰਦੀ ਦਾਤੀ ਤਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਤੰਗ ਸਾਜ਼ੋ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਤੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਬਸਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਤੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦਾਤੀ ਤਾਰ ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸ਼ੌਂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖੁਦ ਅਖਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤੀ ਆਪ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਸ਼ੌਂਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਡਾਨ। ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਛੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਏ। ਹੁਣ ਪਤੰਗਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਪਰਦੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਖੋਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਵੋ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉਡਾਨ, ਉਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੌਸਲੇ ਜਿਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਬਣਵਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਗਏ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਨੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਐਨੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀ। ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਗਈ ਵੀ ਗੁੱਡਾ ਉਡਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਤਵਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੇਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤਵਾ ਉਡਾਈ ਜਾਓ। 1.5 ਤਾਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਤਵਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਤਾਵੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਉਡਾਈ ਜਾਓ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਰੀ ਜੋ ਉਡਾਣਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੋ ਉਡਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਤੰਗ ਸਾਜ਼ੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤੰਗ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡੇ ਛੁੱਡੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਮੂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਮੂ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਸਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਦੀ, ਚਲੋ ਵੀ
अल्लाह ਹੁਣ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਾਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇhtiyat ਕਰੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗਾ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਾਈਟ ਫਲਾइंग एसोसिएशन ਦੇ अहदेदार भी हो। अस्सलाम वालेकुम सर, आज तो बहुत खुशखबरी का दिन है। आज कानून साजी हुई है, आज कानून पास हो गया है। ये शुक्रिया सीएम पंजाब का मैं कर रहा हूँ और मोहम्मद मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आज वो कानून पास करके उन्होंने पहला अपना हक पंजाबियों को दिया है। आज उन्होंने जो कानून साजी करके पहला हक दिया है, सब अवाम मेकर खुश हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं कि आज से इफ्तिदा कर दिया है। ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे जितने भी मेकर भाई हैं दिल छोटा ना करें। अगर कुछ कानून साजी में लेट हो रही है तो उसकी वजह ये है कि हम लोगों की सेफ्टी के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। ये आपको वो पैगाम देता हूँ जो रोज़ाना लोग कमेंट करते हैं, हुकूमत के बारे में इधर तनकीद करते हैं, उनको मेरा ये मैसेज है, हमारे सीएम पंजाब कोई हल्का काम नहीं करने जा रहे। ये लाखों लोगों का रोज़गार और उन्होंने बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी उठाई है। ये आने वाले वक्त में आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आज आपने 20 साल इंतज़ार किया, क्या आप कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल इंतज़ार किया ना, तो यार एक 10 दिन 20 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते। मेरे कहने पे ये हमारी जितनी भी मेकर की यूनियन है उनके कहने पे ऐसे कमेंट ना करें। हमारे सीएम को, हमारे मोहम्मद नवाज शरीफ को सलूट दें कि आज उन्होंने बेधड़क होके, जिंदा दिल होके ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया और 20 सालों में किसी की जुर्त नहीं हुई कि ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर सके। मैं इसके हक में हूँ। देखें, ये हाथ की मैन्युफैक्चर है, ये हाथ का मेड है, हाथ से बनाना होता है, ये कोई मशीन नहीं है हमारे हाथ। ये हाथ से हमने छिलाई करनी है, हाथ से मढ़ाई करनी है, गज छिलना है, कागज़ काटना है, कांटे डालनी है, खूबसूरत रंग भरने हैं। जो आप आसमान पे जो जाते हैं खूबसूरत रंग होते हैं। तो सर ये हाथ की मेहनत है। हम लोग अपने टाइम में जब काम शुरू किया था 1999 का मैं मेकर हूँ, तो मैंने हाथ से एक 100 रुपये का बांस लेके आता था, 20 रुपये का कागज़ का दस्ता लेके आता था, रात को अपने घर का राशन इकट्ठा कर लेता था। तो मैंने वो दिन देखे हैं जब हम लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ साहब मोची दरवाजे में आके बसंत करते थे, ख्वाजा साहब की छत पे आके बसंत करते थे, हम लोग अपनी छतों से देखते थे। मियाँ साहब क्रिकेट भी खेलते थे, हमारे बड़े बताते हैं। तो कहने का खुदाया ये है, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब को दुआ खैर करें उनके लिए इसलिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमारे लिए पीछे बैठ के ये ना सोचे कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारी तरफ ही ध्यान है, ये लोगों की पॉलिसी में ना आए। लोग कहते हैं जी ऐसे हो गया, हम ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। सीएम पंजाब के आर्डर के मुताबिक हम लोग अपना मेकिंग करेंगे। हमारे डोर वाले भाई भी हमारे साथ हैं, डोर वालों के साथ इंशाल्लाह अभी अगला प्रोग्राम उनके साथ होगा। हमारे धागे वही पतले, वही छोटे साइज, 8 पटल, शरला, सीधा, पौना, अद्धा, सीधा, यानी कि इतने 1.5 तावे के नीचे 6-7 साइज है यार। हम लोग बारीक धागे से उड़ाएंगे तो हमारे नुकसानात नहीं होंगे। सीएम पंजाब ने जो डिसीज़न लिया है, ये जो एंटीना का, मैं इतना खुश हूँ। हमारे सेफ काइट वालों ने, बड़ों ने जितने प्रोग्राम में जितने एंटीना बांट रहे हैं, ये इंशाल्लाह खुशी में अपनी तनख्वाहें, हम लोगों ने अपनी तनख्वाहें से एंटीना खरीदे हैं, इंशाल्लाह वो देंगे। देखें, और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, ये मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ को ये मेरी बात जाएगी। हमारा कनाडा में इतना बड़ा बसंत इवेंट होने जा रहा है, यूरोप कंट्री में इस तरह का नहीं होगा। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, शकील भट्ट साहब कनाडा वाले करवा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। जो हमारे अमेरिका में अडनान मनवर साहब हैं वो करवा रहे हैं, सऊदीया में हमारे
नन्ना भाई हैं, इमरान नन्ना साहब, वो करवा रहे। यार हर कंट्री में बसंत हो सकती है, क्या हमारे पाकिस्तान में नहीं हो सकती? हमारे पाकिस्तान से चीज़ें जाती हैं, हमारे हाथों की मेहनत है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब से कि हमारी मेकिंग हमको दें, हमें बैठ के घर में इजाज़त दें, हम बैठ के यूरोप कंट्री में, अरब कंट्री में सामान भेजें। हमारे ये करोड़ों अरबों थरबों का कारोबार है। एक दफ़ा कोई अच्छे मेकर को, अच्छे धागे वालों को, अच्छे बंदों को बुला के आप पूछें कि ये कंटेनरों के किराए कितने हैं, ये कंटेनरों में माल कितने का आता है, कागज कितने का आता है, मेकिंग कितनी है। ये देखें, ना इसमें बिल आता है, हाथ की मेहनत है, ना इसमें बिजली का इस्तेमाल है, ना पानी का है, ना गैस का है, ये हाथ की मेड है। हम लोगों पे खुदाया रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के बारे में सोचें। ये आज अपनी फैमिली में इनको लेके आया था, अपनी फैमिली से तारुफ कराया है। ये इस तरह के लाखों घर हैं, इस तरह के लाखों घर हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं और मेहरबानी रंग टीवी वालों की, जो मेरा दूसरा इंटरव्यू किया है, हमारा इनके ऊपर ये है कि इन लोगों ने हमारे गरीबों की आवाज़ उठाई है। मैं रंग टीवियों को, जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, ये कुरैशी साहब हैं, इनकी जो टीम है, इनको सलूट करता हूं। और ख़ास करके सीएम पंजाब के जो नीचे अमला है, मरियम औरंगजेब, सलूट है दोनों हाथों से। मरियम औरंगजेब, सलूट है दोनों हाथों से। मरियम औरंगजेब, सलूट है हाथों से। और उज़मा बुखारी साहब, जिन्होंने रोज़ाना हमें अपडेट दे रहे हैं, रोज़ाना। हमारे बच्चे टीवी देखते हैं जब न्यूज़ चलती है, और कुछ नहीं देखते, इनका ही प्रोग्राम देखते हैं। क्यों? कि हमारे बच्चों का रोजगार आपने खोलना है। तो हम लोगों को खुदाया इसके बारे में जल्द सोचें। यकीन करें, महीना हो गया इसी चक्रों में हम लोग आजकल हमारी जेब में कुछ नहीं है। हम सफ़ेद पोश आदमी हैं, हमारी जेबों में कुछ नहीं है। हम लोग आपको किस तरह बताएं, किस तरह बताएं? हम लोग मजबूर हैं, हम लोगों से को दिल की तकलीफें हैं। हमारे बहन भाई नहीं कमा सकते बाहर जाके, हम नहीं भेज सकते। हम बार बार यही कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें लाइसेंस जारी करे। हम लोग मजबूरी लोगों के आगे हाथ नहीं फैला सकते। मेरे ऊपर कर्ज है, मैंने लोगों के पैसे देने हैं, मजबूर हूँ, लोगों से छुपता छुपाता रहता हूँ। क्या करूँ? बच्चों को खुआना है, किधर से खिलाऊं? चोरी करूँ, आज बेचूं, नशा करूँ, क्या करूँ? तो प्लीज़ हमको रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए और 25 करोड़ अवाम का कुछ सोचें। अंटीना लगा के आपने बहुत अच्छा किया है, लिहाजा ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरी फैमिली थी, इन लोगों के बारे में सोचें। आपको दुआ देंगे। आप 25 लाख लोगों का रोजगार लगवा रहे हैं, नौकरियां लगवा रहे हैं। हमें बापटा की नौकरी नहीं चाहिए, रेलवे की नहीं चाहिए, हमें कोई नौकरी सरकारी, हमें अपना कारोबार चाहिए। हम इसी में घर बैठ के खुश हैं। हालात नहीं सही, लोग मोबाइल छीनते हैं, माँ बेटियों के दुपट्टे छीनते हैं, बेखुरमती करते हैं। हम लोग मजबूर हैं। प्लीज़ अंटीना लगाएं हमारे लिए, हमारे आने वाले वक्त के लिए, बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए। और खास करके सीएम पंजाब को फिर सलूट करता हूं कि जल्द से जल्द हमें लाइसेंस जारी करें। हम लोग खुश हैं कि कब तक वो आगे लेते जाएं, कोई बात नहीं। हमने 20 साल इंतजार किया, और करेंगे। हमें 2 दिन 3 दिन भी देंगे, एंड पे हम फिर भी राजी हैं। मगर जो दूसरी बसंत, हमें उम्मीद है कि दूसरी बसंत पे हमारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमें जो काली भेड़े हैं वो छांटी कर रहे हैं, मुझे पता है। वो काली भेड़े जो है छांटी हो रही हैं, जो गलत फॉल काम कर रहे हैं उनको लहदा कर रहे हैं। ये उनका डिसीजन अच्छा है। हम लोग अपने लोगों को कह रहे हैं कि ये काम ऐसा हो रहा है, आप इनमें कोई दिल छोटा ना करो। मैं आपको हर चीज़ हकीकत बता रहा हूँ। सीएम पंजाब, शुक्रिया, जिंदाबाद। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू थी। जज्बात उसमें शामिल ज़रूर हो जाते हैं जहाँ पर आपका रोज़गार वाबस्ता हो, आपकी फैमिली उसके साथ रिलेटेड हो। हज़ारों नहीं लाखों लोगों का रोज़गार जो है वो इस पतंग साजी जैसे शोबे से वाबस्ता था। यहाँ पर डोर बनाने वाले लोग भी बेरोज़गार हुए और अब ये चाहते हैं कि ये अपने घरों में बैठकर अपना कारोबार करें। उम्मीद की किरण जो है वो जगाई गई है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की उम्मीद की किरण जो जगाई गई है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से। और वज़ीर आला पंजाब ने फिर इसको अमली जामा पहनाया है और ऐलानात भी कर दिए गए 6, 7, 8 फरवरी को बसंत मनाने के। इसके बाद ये भी उम्मीद की गई है कि मार्च में भी बसंत होगी, अगर ये अमन व अमान के साथ हो जाती है, कोई जानी नुकसान नहीं होता। और अब इनका मुतालबा है कि इसे पूरे साल के लिए खोल दिया जाए और बैरून ममालिक में जो फेस्टिवल होते हैं उसकी मेकिंग की अगर इन्हें इजाज़त दे दी जाए तो इनके ख़ानदान जो है वो दोबारा से खुशहाली की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये वो तमाम तफसीलात थी जिनसे हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। अपने मेज़बान और टीम तफ्तीशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।